उसी प्रकार से वो भक्त भगवान के हृदय में बसता है जिसके अंदर अश्रु निकल आते हैं। तो जितने देर हमारे भैया बंधु कथा में बैठे हैं, इतनी समय माया को त्याग देना चाहिए। बाकी तुम पूरे समय में माया माया ही रहेगी, लेकिन इस समय आप लोग माया का परित्याग करके भगवान की तरफ चलो। शंकर भगवान पार्वती को कथा सुनाने लगे। प्यारी, प्यारी, आज भगवान भोलेनाथ माता को राम कथा सुना रहे हैं। जय हो। दोपहर में कथा चल रही थी कि अयोध्या में भगवान प्राकट्य हुआ है। ए भाई बहनों, भगवान अयोध्या में आए हैं। भला बताओ, जब कोई बड़ा अधिकारी आएगा तो छोटे वाले तो स्वयं सड़क बहारने लगते हैं। डीएम, एसपी, ऑफिसर। जब हमारे भगवान अयोध्या में प्रकट हुए हैं तो जितने देवता हैं सब अपने अपने काम से लगे हैं। यह अवसर बिरंची जब जाना, यह अवसर बिरंची जब जाना, बिरंच माने ब्रह्मा। यह अवसर बिरंची जब जाना, यह अवसर बिरंची जब जाना, असले सकल सुर साजी विमाना, असले सकल सुर साजी विमाना। भगवान हमारे अयोध्या में आ गए तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवता विमानों में बैठ करके अपने अपने काम से लगे। वरुण देवता पानी का भराव छिड़काव कर रहे हैं अयोध्या में। पवन देवता झाड़ू लगा रहे हैं। जय हो। मुख्यमंत्री का आगमन होगा तो डीएम साहब सड़क बहारते मिलेंगे। बोलो राधे राधे। वरुण देवता जल भर रहे हैं, इंद्र भगवान की अगवानी कर रहे हैं। ऐसे दीन बंधु आए हैं और एक दासी दौड़ती हुई राजा दशरथ के पास गई है। महाराज की जय हो। दशरथ जी ने कहा, क्या हुआ दासी? अरे कहा, महाराज गजब हो गया, अंधे को आंखें मिल गईं, आपकी बड़ी रानी से एक बालक हुआ है, बालक हुआ है। राजा दशरथ जो मणियों का माला पहने थे उतार करके दासी को दे दिया, ले जाओ। इतना बड़ा संवाद सुना दिया देवी तुमने। परमानंद मगन मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद मगन परमानंद परमानंद मगन। एक होता है आनंद,
एक होता है महा आनंद और भैया बहनों एक होता है परमानंद। 3 आनंद होते हैं और चौथा होता है अति आनंद। इन शब्दों का प्रयोग रामायण में जहां जहां आया है उसका अर्थ अलग अलग है। परमानंद मगन मन राजा कहा बुलाई बजावहु बाजा। परमानंद मगन मन राजा कहाँ बुलाऊं जय हो। महाराज अपने नौकरों से कहते हैं अब देर ना करो। भैया सीटी दे रही है, ग्राउंड में सीटी कम कर। ए भाई बहनों, महाराज दशरथ कहते हैं कि जितने राजा सबको खबर पहुंचा दो कि चक्रवर्ती जी के यहाँ बालक का जन्म हुआ है। और एक बात और सुनो, हमारे अयोध्या में जितने बाजा बजाने वाले हैं कोई बाकी नहीं रहेगा। आज मैं हीरा मोती लुटाऊंगा। तो भैया जिनके बाजा सही है, ढोलक वोलक वे तो बजाने लगे। अब बहुत लोगों के बाद यंत्र फूटे रखे हैं, वो लाग ढम 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 पीटने लगे। क्यों? क्योंकि भीड़ में क्या पता किसकी ढोलक बढ़िया है, किसकी हारमोनियम गड़बड़ है, बज रहा है। अब देखिए राजा दशरथ को जब पुत्र पाने की इच्छा थी भैया बहनों, तो गुरुजी के पास रोने गए थे और आज गुरुजी के पास बुलौआ गया है। जरा ध्यान देना। अरे अब तो दशरथ जी को जाना चाहिए था, चरणों में गिर के गुरु जी को लाना चाहिए था, नहीं गए। रामायण कहती है कि गुरु वशिष्ठ कहाँ गए उहकारा, आए दुजन सहित नृप द्वारा। वशिष्ठ कहाँ गए आज जरूरत निकल गई तो गुरु जी के पास बुलौआ गया है। गुरु जी के पास क्या गया है? बुलौआ। ये बोलो। आज गुरु जी के पास हकारा गया है, तब भी महाराज वशिष्ठ मुनि तमाम पंडितों को लेकर आ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो तुम्हें हर जगह प्रकाशित करे वही तो गुरु है। जैसे वशिष्ठ मुनि आए और आज भगवान का दर्शन करते हैं, झट से गोद में ले लिया कि हे करुणा निधान आप आ गए। जब ब्रह्मा जी ने मुझे अयोध्या का पुरोहिती कार्य सौंपा था तो मैंने नहीं कर दिया था कि मैं पुरोहित नहीं बनूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे वशिष्ठ, एक दिन इसी सूर्यवंश में भगवान आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चूमने लगे। लोक विश्राम श्री राम को चूम रहे हैं, बड़ा उत्सव हो रहा है। और दूसरे दिन की कथा सुनो। नवमी को तो राम पुत्र कैकेयी के हुआ
दसवीं तिथि को जान। दसवीं को कैकेयी माता से गर्भ का प्राकट्य हुआ। पुत्र कैकेयी के हुआ दसवीं तिथि को जान। और एकादशी सौमित्र ने निज जाए दुई लाल। दसवीं को कैकेयी से बालक हो गया और एकादशी को जिन्होंने थोड़ा प्रसाद खाया था सुमित्रा से 2 बालक हो गए। अब भैया देखिए, एक लड़के के बगैर अयोध्या सोनी थी, भगवान की कृपा देखो 4 हो गए। एक खुशी खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म नहीं हुई, तीसरी आ गई। महाराज दशरथ आज दान दे रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान जे पावा राखा नहीं ताहू, जे पावा राखा नहीं ताहू। ए भैया बहनों, अब देखिए महाराज दशरथ चारों पुत्रों की खुशी में कितना दान दे रहे हैं। सोचे लगे ही बाटा बूटी से मतलब नहीं है। महाराज के महल के दरवाजा जानते हो कितने? 5। बैठ जाओ आप लोग। जरा जोरदार जयकारा लगाओ अगर तुम लोग अपनी अपनी कथा सुनाओगे तो हमारी कथा कौन सुनेगा? बोलो। जैसे कई लोग कथा सुनाने लगे तो फिर सुनने वाले कम पड़ जाएंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा शांत रहो और जब हम मौका देंगे कि राम राम बोलो तो जितना मन चाहे बोलो। लेकिन बहनों, एक काम करना, घर में धीम बोलना, कथा में तेज बोलना, झगड़ा कभी नहीं होगा। घर में अगर धीम बोलोगी तो झगड़ा कभी नहीं होगा। कथा में चाहे जितना तेज बोलो तुम्हें कोई हंसेगा। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अब बोलो। महाराज दान दे रहे हैं, जरा उनका दान तो सुनो। 5 फाटकों पर एक पर चांदी की चवन्नी का ढेर लगा दिया। दूसरे फाटक पर चांदी की अठन्नी का ढेर लगा दिया। मैं उसी चौपाई का सारांश बता रहा हूँ। सर्वस दान दीन सब काहू। तीसरे फाटक पर चांदी के रुपयों का ढेर लगा दिया। चौथे फाटक पर मणि और मोतियों का ढेर लगा दिया। 5वें फाटक पर हीरों का ढेर लगा दिया। और 6ठे फाटक पे भगवान का दर्शन हो रहा है। कैसे? तो जब दानी याचक लोग जाते हैं तो बहुत गरीब जनता है, जैसे चांदी के चवन्नी का ढेर देखा भर लिया। अब वहां कोई बांटने वाला नहीं है, जितना मन आवे ले जाओ। तो भूखी जनता चवन्नी भर करके दूसरे फाटक पर जब पहुंचती है तो देखा यार अठन्नी खुराई है। अरे क्या बताएं, चवन्नी कौन ला देगा जब अठन्नी पड़ी हुई है। तो जो चवन्नी जेब में भरे थे झोलियों में बहा दिया, अठन्नी भर लिए। तीसरे फाटक पर पहुंचे, देखे रुपया ढेर लगा है, कोई छूने वाला नहीं है।
अरे यार गड़बड़ हो गया, ये तो रुपया ढेर है, तो ये ठन्नी कौन ला देगा, रुपया भरो। तो कुछ लोग जो ठन्नी भर के गए थे, ठन्नी बहा दिया सड़क पर, गलियों में रुपया भर लिया, और जब रुपया भर के आगे बढ़े देखे हीरा मोती का ढेर लगा। अरे यार चांदी पे मर मिटे, रुपया बहा दिया। चौथे फाटक पर, अब पांचवे पर देखा तो हीरा मोती, अब तो मोती हीरा के लिए वो सोने के हार हमेल बेकार हो गए, वो भी बहा दिया, अब हीरा भर रहे हैं। धन्य है भगवान की लीला। और जैसे भैया हीरा भर के आगे बढ़े तो देखे छठे फाटक पे भगवान का दर्शन हो रहा है। जैसे पहुंचे वो दिव्य तेज देख करके, और जो हीरा भरे हुए थे हीरा भी बहा दिया। अरे इनसे बड़ा हीरा कहाँ मिलेगा। तो रामायण में इसीलिए कहा है, जो पावा राखा नहीं ताहू, जो पावा राखा काहू, जो पावा राखा नहीं काहू, सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब काहू। जय हो। और कुछ लोग तो ऐसे लुटा दिए, अयोध्या से दान लेकर के गए तो अपने गांव में बांट दिया कि राजा के यहाँ से ले आए हैं आप। इतने प्यारे हैं राजकुमार श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तुलसी बाबा जब कथा लिख रहे थे तो इनकी कलम रुक गई, क्यों? क्योंकि बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, बरने न जाए। बरनी न जाए रुचिर अंगनाई, बरनी न जाए रुचिर अंगनाए, और जहाँ खेले नित जय जय, जहाँ खेले नित चारियों भाई, जहाँ खेले नित। राधे शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं, प्रिय मैं उस आंगन का वर्णन नहीं कर पा रहा हूं जहां पे चार चार महाराज दशरथ के लाल खेल रहे हैं। बलिहारी हो राम जी, राजा दशरथ के चारियों लाल, राजा दशरथ के चारियों लाल, दिनक दिन प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारियों लाल, दिनक दिन प्यारे लगे। राजा दशरथ के चारों लाल, दिनक दिन प्यारे लगे। राजा दशरथ धन्य हो गई अयोध्या नगरी, धन्य हो गई अयोध्या नगरी, धन्य हो गई। अयोध्या नगर, हाँ आए श्री भगवान, जय हो। भैया आए श्री भगवान, दिनक दिन
राजा लुटावे सोना चांदी, राजा लुटावे सोना चांदी, राजा लुटावे सोना चांदी। और रानी गले वाला हार। क्या बात है? कोई अपने पास कुछ रखना नहीं चाहता है आज प्रभु की खुशी में। रानी गले वाला हार दिनक दिन प्यारे लगे राजा दशरथ के चारों लाल, दिनक दिन प्यारे लगे राजा दशरथ के चारों लाल, दिनक दिन प्यारे लगे। क्या बात है? तो तुलसीदास कितना खुश हो गए। तुलसीदास प्रभु हरिचरणन में, तुलसीदास प्रभु हरिचरणन में, तुलसीदास तुलसीदास प्रभु हरिचरणों में। अरे हो जाओ बलिहार राधे, हो जाओ बलिहारे दिनक दिन प्यारे लगे राजा दशरथ दशरथ के चारों लाल, दिनक दिन प्यारे लगे राजा दशरथ के चारों लाल। भगवान हमारे इतने सुंदर हैं। शंकर जी कहते हैं देवी उस आंगन का वर्णन नहीं है। चारों भाई थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहे हैं। अब देखिए तीनों माताओं में कोई सवतिया डाह नहीं है। अगर माता कौशल्या पहले जाग जाती हैं तो चारों का श्रृंगार करती हैं। आजकल का होता तो दूसरे लड़के देखिए तो दांत पिसे, चुप्पे से कहे हट। अपना आ जाए तो चाहे उनके नाक लगती हो, चूमने लगती हैं। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि जैसे तुम्हारा बेटा है वैसे ही दूसरे का भी है। माता कौशल्या जागती हैं तो सबसे पहले सुमित्रा के बालकों को नहलाती हैं, शत्रुघ्न और लक्ष्मण को, फिर भरत को और हमारे राम जी को बाद में नहलाती हैं, क्योंकि ये तो हमारे हैं। माताएं कहेंगी कि अपने को ज्यादा मानती। एक बात बताऊं, हमारी बिटिया बहनें अपने लाल का 16 श्रृंगार करती हैं, नक से लगा करके और चोटी तक कुछ कसर नहीं रखती हैं। तो माता कौशल्या भी भला राम जी में क्या कसर रखती होंगी। तेल साबुन और कजरा भी लगाती हैं और माथे पे दूध टिकुली भी बना देती हैं। राधे राधे। चारों भाइयों का श्रृंगार करती हैं, टीका लगाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, काला टीका लगाना चाहिए तो एक लगा दें, लेकिन दुई लगा दें। ये आज की प्रथा नहीं है, बहुत पुरानी प्रथा है। माता यशोदा भी अपने कन्हैया को लगा देती थी, माता कौशल्या भी अपने राम को लगा रही है। क्यों? क्योंकि नजर ढीठ टोना न ब्याह पे किसी का,
दुनिया की जो नजर झाड़ते हो उनके नजर लगे, लेकिन माँ का भाव है ना। नजर दी ठिठोना न व्यापे किसी का, इसीलिए टीका लगा देती हैं। सलोने से नैनों में भाजारी ने दिया, सलोने से नैनों में भाजारी ने दिया, लोटे से नैनों में भाजारी ने दिया, सलोने से नैनों में भाजारी ने दिया, सलोने से नैनों में भाजारी ने दिया, सलोने से नैनों में भाजारी ने दिया। मेरे राम जी को तू आजारी ने दिया, मेरे राम जी को रे आचार ने दिया, मेरे राम जी को रे आचार ने दिया। मैया मैया अपने लाल को सजाती हैं, संवारती हैं, जय 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 कहीं कहीं तो पालने से नीचे भी उतारने लगी है। जय हो। सलोने से नैनों में समा जारी ने दिया, सलोने से नैनों में समा जारी ने दिया। और क्या कहती है माँ जय हो। कि लोलो से आंखें उनींदी हुई हैं, लोलो से आंखें उनींदी हुई हैं, से आंखें उठकी हुई है, कोई राग मीठा सुना जारी ने दिया, कोई राग मीठा सुना जारी ने दिया। कोई राग मीठा समाचार ने दिया। बलिहारी और क्या माता कहती है, जहाँ मैं पुकारूं वहीं राम आए, जहाँ मैं पुकारूं वही राम आए, जहाँ मैं पुकारूं वही राम। यही राग मीठा सुना जारी ने दिया, यही राग मीठा सुना जार ने दिया, कोई राग मीठा सुना जार ने दिया। एक बार प्रेम से बोलो श्री राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। माताएं इसीलिए अपने लाल को काजल लगाती हैं